हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने टोकन को जनरेट करने के लिए ये मेथड देखा था। आज हम इसी यूटिल क्लास में देखेंगे कि टोकन को वैलिडेट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आते हैं, पब्लिक JWS, इसमें दीजिए क्लेम्स एंड इसका नेम देते हैं वैलिडेट टोकन। अब इसको अपना काम करने के लिए चाहिए होगा टोकन, तो यहाँ पे टोकन पास कर देते हैं। अब कैसे वैलिडेट होता है, यहाँ पे लिखिए JWTS डॉट पर्सर। इसमें सबसे पहले वेरीफाई ये लेते हैं, इसमें पास करिए कि अब यहाँ पे एक इशू दिख रहा है, कह रहा है कि आप जो वेरीफाई विथ यूज कर रहे हो इसके साथ आपकी आर्गुमेंट यूज नहीं कर सकते हो। ये प्रॉब्लम न्यू वर्जन की वजह से आ रही है। तो हम ऊपर आते हैं और इसको चेंज कर लेते हैं। मतलब इस वाली की में ये जो की टाइप का की है, इधर करते हैं सीक्रेट की और इस की को हटा दीजिए यहाँ से। अब आई थिंक ये इशू चला गया होगा। यहाँ पे आप आएंगे, अब ये इशू जा चुका है। अब यहाँ पे लिखिए डॉट बिल्ड, इसके बाद पार्स साइंड क्लेम, इसमें पास हो गया टोकन। इसके बाद आपको लगाना होता है डॉट गेट पे लोड, इधर लगाइए सेमीकोलन। अब इसी चीज़ को कर दीजिए रिटर्न। तो यहाँ आएंगे एंड रिटर्न, इसको इंपोर्ट करिए JWS। अब इस क्लेम्स को भी इंपोर्ट कर लेते हैं, ये हो गया। अब करिए सेव। अब एक मेथड बनाते हैं जिसके थ्रू हम टोकन से यूजर आईडी को फैच करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए पब्लिक लॉन्ग एंड मेथड का नाम देते हैं गेट यूजर आईडी फ्रॉम टोकन। इसमें पास कर दीजिए टोकन, तो स्ट्रिंग टोकन। इधर लिखिए क्लेम्स, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर चुके हैं हम पहले। क्लेम्स, इसके लिए यहाँ पे यूज करेंगे वैलिडेट टोकन डॉट गेट बॉडी। अब इश्यू कर देते हैं रिटर्न। तो यहाँ रिटर्न, इधर क्लेम्स डॉट गेट सब्जेक्ट, बट इसको इस तरीके से नहीं रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है लॉन्ग टाइप में। तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं लॉन्ग में। तो लॉन्ग डॉट वैल्यू ऑफ एंड इसके अंदर पास कर देना है ये जो क्लेम डॉट गेट सब्जेक्ट है, इसको करते हैं कट एंड इधर कर देते हैं पेस्ट। तो ये आपका 2 लाइन का कोड था। पहले आपने वैलिडेट टोकन किया, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको क्योंकि JWTS के पुराने वर्जन में जो कि था 0.11 उसमें कुछ दूसरे मेथड यूज होते थे, बट 0.12 से सारे मेथड चेंज हो चुके हैं। तो आपको नए मेथड का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अब हम एक कस्टम सिक्योरिटी फिल्टर बनाएंगे। ये फिल्टर हर इनकमिंग रिक्वेस्ट को चेक करेगा कि क्या यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, और ये पूरा काम होता है वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर के थ्रू। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो आते हैं इसी पैकेज में, इसमें करिए राइट क्लिक, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए JWT ऑथेंटिकेशन फिल्टर, इसको करिए फिनिश। अब इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे एक एनोटेशन यूज करते हैं एट कंपोनेंट, इसके बाद यूज कर लीजिए एट रिक्वायर्ड आर्ग्स कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा। अब इसको फिल्टर बनाने के लिए यहाँ पे एक क्लास को एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड्स वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर।
इसके अंदर सबसे पहले हम ले लेते हैं JWT util का ऑब्जेक्ट। तो प्राइवेट फाइनल JWT util, इसका नाम दीजिए JWT util। अब इसके थ्रू हम टोकन को वैलिडेट कर पाएंगे। अब इधर आते हैं एंड इधर होंगे कुछ मेथड। एक ही मेथड है डू फिल्टर इंटरनल, इसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसमें हम सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है उससे अपना हेडर को निकालेंगे। तो इस लाइन को हटाइए, यहाँ लिखिए फाइनल स्ट्रिंग एंड वेरिएबल का नाम दीजिए ऑथ हेडर। इसमें रिक्वेस्ट के पास होगा हेडर, तो उससे ले लेते हैं रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर। इसमें हेडर का नाम दीजिए ऑथराइजेशन एंड डबल इन्वर्ट कॉमा को क्लोज कर दीजिए। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि ऑथराइजेशन हेडर आया या नहीं आया। तो यहाँ पे लिखिए इफ ऑथ हेडर नॉट इक्वल टू नल एंड ऑथ हेडर डॉट स्टार्ट विथ, ऑथ हेडर से स्टार्ट नहीं, इधर लिखिए आप बेरर एंड स्पेस। तो जो भी की आएगी फ्रंट एंड से या क्लाइंट से, तो उसमें इस तरह का एक स्ट्रिंग होगा। सबसे पहले उसमें बेरर होगा, उसके बाद स्पेस, उसके बाद होगा टोकन। तो अगर इस तरह का है एंड उसमें टोकन भी है, तो उस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले उस टोकन को गेट कर लेंगे फाइनल स्ट्रिंग टोकन। इसमें ऑथ हेडर से वो सब स्ट्रिंग निकाल लेंगे। तो ऑथ हेडर डॉट सब स्ट्रिंग, इसमें पास कर दीजिए 7। मतलब जो स्ट्रिंग आएगी इसमें वो 7 इंडेक्स से लास्ट तक की स्ट्रिंग होगी। इसके बाद लगाइए ट्राई ब्लॉक। इसके अंदर हम टोकन को वैलिडेट करेंगे। तो यहाँ पे JWT util डॉट वैलिडेट टोकन एंड इसमें पास हो जाएगा टोकन। इसके साथ ही हम फैच कर लेंगे यूजर आईडी को। तो उसके लिए भी हमने यूटिल में एक फंक्शन बनाया था, उसी का यहाँ पे यूज कर लेंगे लॉन्ग यूजर आईडी। इसमें JWT util डॉट गेट यूजर फ्रॉम टोकन एंड इसमें भी टोकन पास हो गया। अब हम एक ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, तो इसको आपको ज़रूर से माइंड में रखना है कि किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आप लिखोगे यूजर नेम पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन फिल्टर नहीं चाहिए आपको, ऑथेंटिकेशन टोकन चाहिए। तो यहाँ पे टोकन का यूज करना है, इसका नाम दीजिए ऑथेंटिकेशन। इसमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन। अब इसमें आपको 3 चीज़ें देनी पड़ती हैं। एक होता है प्रिंसिपल, मतलब यूजर आईडी आ जाएगा, एंड दूसरे नंबर पे होता है क्रेडेंशियल्स। अगर आपको क्रेडेंशियल्स देने हैं तो आप वो दे सकते हो। एंड तीसरे पैरामीटर में आपको पास करना होता है अथॉरिटीज़। तो इन तीनों को आप यहाँ पे एक के बाद एक पास कर दीजिए एंड अगर इनमें से आपको कोई भी चीज़ नहीं देनी है तो उसको नल कर देना है। तो अभी हम सिर्फ यूजर आईडी देंगे, तो इसको हटाइए एंड इसके बाद लगा दीजिए नल, क्योंकि अभी हम कोई क्रेडेंशियल नहीं दे रहे हैं। एंड तीसरे पैरामीटर में एक अथॉरिटी लिस्ट होती है जिसको एम्प्टी करना है। तो यहाँ पे कलेक्शंस डॉट एम्प्टी लिस्ट। अब इसको सेट कर देंगे सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में। तो नीचे आइए, यहाँ लिखिए सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन इसमें पास हो गया। अब इसके थ्रू पूरे स्प्रिंग एप्लीकेशन को पता रहेगा कि कौन सा यूजर लॉगिन है
एंड कंट्रोलर सर्विस, जो भी चीज़ें इस यूजर को यूज करेंगे उसको पता होगा कि ये यूजर कौन सा है। अब अगर टोकन इनवैलिड होता है तो हम यहाँ पे कैच ब्लॉक में कॉन्टेक्स्ट को कर देंगे क्लीन। तो इस लाइन को हटाइए एंड यहाँ लिखिए सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट होल्डर डॉट क्लियर कॉन्टेक्स्ट। अब फिल्टर चेन को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे आते हैं, इधर लिखिए फिल्टर चेन डॉट डू फिल्टर। इसमें रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स दोनों चीज़ें पास हो गई, इसको करिए सेव। अब इसमें एक इशू है, क्या है, ये बोल रहा है JWT util अनडिफाइंड है। तो इसका रीज़न ये है कि हमने इसको सेव नहीं किया आई थिंक, तो इसको सेव कर लीजिए। अब आते हैं, ये हो गया। तो आपका फिल्टर भी कंप्लीट हो गया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इनकोडर का यूज कैसे करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।